हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जैक के मैट्रिक इंटर का रिजल्ट 20 से 22 जुलाई के बीच होगा जारी। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट 20 से 22 जुलाई के बीच जारी हो सकता है। इसकी जानकारी जैक सचिव महिप सिंह ने दिए हैं। बता दें, उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया है कि हर हाल में अंकों को अपलोड करने का कार्य 13 जुलाई तक पूरा कर लेना है, ताकि 20 से 22 जुलाई के बीच परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके। इसके साथ ही निजी स्कूलों में फिर से शुरू हो क्लास। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल कल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात किए हैं। मुलाकात कर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराए हैं। प्रतिनिधि मंडल मुलाकात के दौरान 1.5 साल से बंद निजी स्कूलों में पठन पाठन फिर से शुरू कराने और स्कूलों को खोलने की मांग किए हैं। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में आदिवासी भाषा में हो पढ़ाई। विधायक बंधु तिर्की ने आदिवासी पहचान और परंपरा से जुड़े मुद्दे पर राज्य सरकार को सुझाव दिए हैं। इसमें कहा गया है कि आदिवासियों के विस्थापन पर रोक लगाना और झारखंड के आदिवासी इलाकों में सरकारी विद्यालयों में आदिवासी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के साथ ही इसे लागू करने पर विशेष बल देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, औद्योगिक विकास और निवेश पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। वहां औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शुक्रवार को उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बातें कही है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि बड़े उद्योगों के साथ लघु, कुटीर और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभाग कारगर कदम उठाए। और बैठक में विभाग की ओर से उद्योग के विकास के लिए उठाए जा रहे कदम की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में लाह और तसर समेत कई अन्य उद्योगों के लिए काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में उद्योगों के लिए यहाँ क्या संभावनाएं हैं, उन्हें किस तरीके से स्थापित किया जा सके, इसका विभाग को आकलन करने का निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विशेष जोर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 52 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 6, देवघर से 3, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 10, गुमला से 2, जामताड़ा से 1, खुट्टी से 1, लातेहार से 5, लोहरदगा से 2, पलामू से 4, रामगढ़ से 4, रांची से 9, साहिबगंज से 1, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 76 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 11, देवघर से 2, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 11, गिरिडीह से 1, गुमला से 2, हजारीबाग से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 5, लोहरदगा से 1, पलामू से 3, रामगढ़ से 1, रांची से 9, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 5, सिमडेगा से 14 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी घट करके 449 हो गई है, जिसमें बोकारो में 34, चतरा में 3, देवघर में 27, धनबाद में 18, दुमका में 18, वहीं पूर्वी सिंहभूम में 65 एक्टिव केस है। वहीं गिरिडीह में 5, गोड्डा में 5, गुमला में 23, हजारीबाग में 11, जामताड़ा में 27, खुट्टी में 4, कोडरमा में 25, लातेहार में 14, लोहरदगा में 4, पलामू में 11, रामगढ़ में 7, रांची में 70, साहिबगंज में 20, सरायकेला में 16, सिमडेगा में 56 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, NSUI ने फार्मेसी काउंसिल में की तालाबंदी। कांग्रेस छात्र संगठन झारखंड NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में डिप्लोमा इन फार्मेसी के विद्यार्थियों ने बरियातू स्थित फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन का घेराव किए। वहीं कार्यालय में तालाबंदी कर जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। डिप्लोमा इन फार्मेसी के सत्र 2017 से 19 के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का अब तक परीक्षा नहीं लिया गया है, जिस कारण छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रथ यात्रा निकालने के लिए राज्य सरकार ले निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में रांची में जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की अनुमति दिए जाने के मामले में कल सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने रथ यात्रा निकालने से संबंधित निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि अगर राज्य सरकार रथ यात्रा निकालने की अनुमति
देती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पुरी में बिना श्रद्धालुओं की रथ यात्रा उत्सव शुरू। बता दें, पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा का उत्सव शुक्रवार को भगवान के नव यौवन दर्शन के साथ शुरू हो गया है। इसके साथ ही मां छिन्नमस्तिका मंदिर जल्द खोले सरकार। क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने शुक्रवार को मुलाकात की और समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। सदर विधायक ने रामगढ़ जिले के रजरप्पा अवस्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर का पट दर्शनार्थियों के लिए खोलने की तत्काल आदेश देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की मांग। राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने झारखंड सरकार से पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड में भी जमीन और फ्लैट पर छूट देने से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में लाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव के लाने से और इस पर निर्णय लेने से झारखंड में रियल एस्टेट को काफी बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्टाम्प ड्यूटी में छूट से निबंधन के काम में भी तेजी आएगी और राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। इसके साथ ही वहीं दूसरी ओर हरा राशन कार्ड बनाने के लिए 890 आवेदन। उपायुक्त छवि रंजन के आदेश पर रांची जिले के सभी प्रखंडों और शहरी अंचल कार्यालयों में 8 और 9 जुलाई को हरा राशन कार्ड और राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न प्रखंड और अंचल से लगभग 890 आवेदन नया राशन कार्ड बनाने के लिए प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय धूमकुड़िया का भूमि पूजन 14 को सीएम करेंगे। बता दें, केंद्रीय धूमकुड़िया करमटोली का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 जुलाई को करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम 1 बजे से शुरू होगा और इसमें कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन समेत सभी मंत्री शामिल होंगे। ये जानकारी धूमकुड़िया के पदाधिकारियों ने कल दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 15 जनवरी तक बढ़ेगा पंचायतों का कार्यकाल। एक बड़ी खबर की झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा। इनकी अवधि दूसरी बार 6 महीने के लिए बढ़ाना तय हो गया है। कैबिनेट की मंजूरी की आस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर देश में लगेंगे 1500 ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी देने के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के संग ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा बैठक की है। इसमें उन्होंने बताया है कि देश में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। साथ ही इधर झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद अब स्थिति में काफी सुधार हो गया है। राज्य के 24 जिलों में से 11 जिलों में अब संक्रमित नहीं मिल रहे हैं। 4 से 5 जिलों में सिर्फ 1 से 2 नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, चतरा, दुमका, लोहरदगा, पाकुड़, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में अब मरीज नहीं मिल रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, थाने में देनी होगी श्रमिकों को बाहर ले जाने की जानकारी। झारखंड में मानव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय ने बड़ी योजना बनाई है। राज्य के किसी भी इलाके से बाहर जाने वाले मजदूरों की जानकारी अब स्थानीय थाने को देनी होगी। मजदूरों को बाहर ले जाने के बाद उनके बारे में जानकारी रखा जा सके, इसके लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। वहीं राज्य पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जो एजेंसी या कंपनी मजदूरी के लिए यहाँ के लोगों को बाहर ले जाएगी, उसकी पूरी जानकारी थाने को देनी होगी। वहीं दूसरी ओर पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने पर किया जाएगा विचार। झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ये तय करेगी कि ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के साथ ही जिला परिषदों में पहले कार्यकाल विस्तार के दौरान बनाई गई समिति ही काम करेगी या फिर राज्य सरकार तीनों ही स्तर के पंचायती राज निकायों में प्रशासक नियुक्ति कर नई समितियां बनाएगी। बता दें, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव दिसंबर में कराने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नहीं हुआ एडमिशन। बताते चले कि राज्य के कुल 45,070 स्कूलों में से 3,102 स्कूल ऐसे हैं जहां इस साल 50% से ज्यादा नामांकन घटा है।
इन स्कूलों में राज्य के 2,25,000 छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं हो सका है। राज्य के 421 स्कूल तो ऐसे हैं जहां शून्य नामांकन है, जबकि 127 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं 113 स्कूल ऐसे हैं जहां नामांकन और शिक्षक दोनों ही नहीं है। इसका खुलासा U+ 2020-21 के आंकड़ों से हुआ है। वहीं इधर जांच प्रतिवेदन नहीं सौंपने पर होगी कार्रवाई। झारखंड विधानसभा की प्रकलन समिति ने कई पुराने मामलों की जांच प्रतिवेदन अब तक संबंधित विभागों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराने को गंभीरता से लिया है। समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच प्रतिवेदन नहीं सौंपने वाले विभागों को रिमांडर भेजकर जांच प्रतिवेदन तलब करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को हुई बैठक में कहा गया है कि कई विभागों के सचिव और उपायुक्त ने जांच प्रतिवेदन समिति को नहीं सौंपा है। रिमांडर के बाद जांच प्रतिवेदन नहीं सौंपने वाले दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन समझौते की आस में अधिकारी और कर्मी हो गए सेवानिवृत्त। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में कार्यरत कामगारों की वेज रिवीजन को लेकर 30 जून को हड़ताल के बाद भी प्रबंधन ने अब तक कोई तिथि तय नहीं की है, जिस कारण BSL के कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो बता दें, बोकारो स्टील प्लांट में वेतन समझौते की आस में 1 जनवरी 2017 से 1 जून 2021 तक 3,857 अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके साथ ही हड़ताल के बिना सम्मानजनक वेतन समझौता संभव नहीं। वेज रिवीजन की मांग समेत हड़ताल का पैसा नहीं काटने को लेकर जनता मजदूर सभा ने प्लांट के मशीन शॉप कैंटीन के रेस्ट रूम में कल सभा किए और BSL के मजदूर और ठेका मजदूरों ने इसमें भाग लिए। इस दौरान मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं और कहा है कि प्रबंधन मजदूरों की मांगे माने नहीं तो हड़ताल की दूसरा डोज के लिए मजदूर तैयार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी अस्पतालों में OPD सेवा शुरू। संक्रमण के घटने के साथ ही नन कोविड मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों में OPD सेवाएं प्रारंभ कर दी गई है। कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस व्यवस्था से कोरोना से इतर अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर 1 अगस्त को प्रस्तावित नीट परीक्षा का टलना तय। मेडिकल के स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को फिलहाल पढ़ाई के लिए कुछ और समय मिल सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट की 1 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा तारीख को स्थगित करने के संकेत दिए हैं। साथ ही इस परीक्षा को अब अगस्त के अंतिम हफ्ते में कराने की योजना बनाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी JPSC मामले में सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने छठी JPSC से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की है। प्रार्थी की ओर से परिणाम जारी करने में नियमों की अनदेखी की बात कही गई है इसमें, और इस पर विस्तृत सुनवाई करने के लिए प्रार्थी की ओर से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की है। वहीं अदालत ने इस मामले में JPSC और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं दूसरी ओर गैर अनुसूचित जिलों की शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट करे सुनवाई। झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हाई कोर्ट की बृहद पीठ ने गैर अधिसूचित जिलों में होने वाली नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई है तो हाईकोर्ट की एकल पीठ को सुनवाई करनी चाहिए। इस मामले से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी किसानों को मिलेगा सॉयल हेल्थ कार्ड। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य के किसानों को संपन्न बनाने और रिकॉर्ड कृषि उत्पाद की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी के तहत सभी किसानों का सॉयल हेल्थ कार्ड और KCC उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने और यूरिया की समयबद्ध सप्लाई के लिए कृषि विभाग ने पहले से ही तैयारी कर रखा है, उसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। वे नेपाल हाउस स्थित NIC में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में जिला कृषि पदाधिकारियों और विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अब तक 2,46,000 किसानों की कर्ज माफी के लिए बैंकों को 980 करोड़ रुपए कृषि विभाग ने उपलब्ध करा दिए हैं। उम्मीद है कि 5 साल के इस कार्यकाल में सरकार राज्य के 24 लाख किसानों को आर्थिक
आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में सफलता हासिल करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी योजनाओं का लाभ सभी गरीबों को मिले। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त कमल जोन लकड़ा ने शुक्रवार को चतरा का दौरा किए। आयुक्त ने चतरा परिसदन भवन में जिले में संचालित सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के समीक्षा बैठक किए। उन्होंने बताया है कि 50% अनुदान पर किसानों को खाद बीज का वितरण की जा रही है। वहीं समूह को मिनी ट्रैक्टर देने की योजना है, जिसके तहत सब्सिडी पर ट्रैक्टर भी दिया जाना है। आयुक्त के द्वारा कृषि पदाधिकारी और कृषि विभाग से संबंधित सभी कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि सक्रिय भूमिका निभाते हुए किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी लाभ सभी को मिलना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब थानों में काम नहीं करेंगे एसपीओ। इधर रामगढ़ जिले के किसी भी थाने में अब कोई भी एसपी पुलिस के लिए काम नहीं करेगा। मामले में एसपी प्रभात कुमार ने शुक्रवार को एक पत्र जारी किया है। बता दें, जिले के सभी थाना और ओपी प्रभारियों को एक आदेश जारी कर तमाम एसपीओ के पद को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अब पंचायतों को मिली फंगिंग मशीन, मच्छर होंगे उड़नछू। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के 11 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फंगिंग कार्य का शुभारंभ मंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है, ताकि वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू आदि के प्रकोप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। फिलहाल इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सभी 11 प्रखंडों के एक एक पंचायत में शुरू किया जाएगा और आगे इसे विस्तार दिया जाएगा।